जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 2 फरवरी और आज के न्यूज़पेपर में क्या खास है, चलिए जानते हैं। अब देखिए, आज का जो पूरा न्यूज़पेपर है वो अगर हम इंडियन एक्सप्रेस देखें या फिर द हिंदू देखें तो पूरी तरीके से बजट पर ही रिलाई कर रहा है। बजट का क्रिटिसिज्म द हिंदू की तरफ से अगर पॉजिटिव देखना है तो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से। लेकिन जो पूरा बजट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कल ही। मतलब बजट जो है 12 बजे स्पीच ख़त्म हुई और फिर उसके बाद मैंने समझ लीजिए कि 12:30 1 बजे वीडियो मेरा ख़त्म हो गया था और फिर अपलोड करने मेरे को 2 बज गए थे क्योंकि लंबा वीडियो था तो अपलोड होने में टाइम लगा। 2 बजे तक मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया था और काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से पूरा बजट मैंने डिस्कस किया है। उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, उसी के साथ साथ जो फिजिकल डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। वो देखने के बाद, क्योंकि देखिए क्या है ना, एस्पिरेंट को बहुत ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस पर आप फालतू की कमेंट्री जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस पर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आप बाकी की जो चीज़ें हैं उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो फोकस कीजिए जो इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो बजट है, अब हम फिर से बजट पर नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो भी इस पर कमेंट्री दी गई है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में हम क्या देखने वाले हैं, बड़ी दिलचस्प चीज़ देखने वाले हैं जो काफ़ी रिलेवेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, जीएस 1 2 3 4 सभी देखने को मिलेगा और प्रीलिम्स में दोनों ओरिएंटेड है। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब देखिए, हम यहाँ पर देखने वाले हैं स्कीम्स, क्योंकि स्कीम्स एग्जाम में पूछी जाती है और स्कीम इतनी इजी होती है, अगर थोड़े बहुत फीचर्स आपको उसके पता हो तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं और आपके वो समझ लीजिए कि आयते मार्क्स है। मतलब वो अगर आप छोड़ रहे हो तो फिर तो यूपीएससी छोड़ दो या फिर स्टेट पीएससी छोड़ दो, अगर आप स्कीम्स के मार्क छोड़ रहे हो तो इसलिए यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर तो मैं स्पेसिफिकली जो न्यूज़पेपर में स्कीम्स आई है उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। लेकिन एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पर जितनी भी न्यूज़ है गवर्नमेंट की वो सारे उसमें कवर किए जाएंगे। तो अभी काफ़ी इंटेंसिव तरीके से वीडियोज़ जो है वो आएंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा दिलाएंगे। तो इसे सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं लखपति दीदी स्कीम। देखिए, ये वाला जो न्यूज़ आर्टिकल है इसमें हमें दो स्कीम देखने को मिल रही है। एक तो ये है लखपति दीदी स्कीम और दूसरी जो है वो हमें देखने को मिल रही है सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0। तो ये देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं लखपति दीदी स्कीम के बारे में। अब देखिए, लखपति दीदी स्कीम अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट का गोल है कि 2 लाख लखपति दीदीज बनाए जाए। लखपति दीदीज मतलब क्या? देखिए, प्रॉस्परस सिस्टर्स मतलब क्या है कि हम बोलते हैं ना कि भाई इसके पास अगर लाख रुपए है तो ये लखपति है। उसी तरीके से जो विमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए स्कीम काफ़ी शानदार है, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। जो एग्रीकल्चर में, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे तो काफ़ी महिलाएं वहाँ पर काम करती है। मतलब घर के जो मेल मेंबर्स हैं वो बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं और खेती का काम जो है महिलाएं संभालती है कई घरों में। गांव में अगर हम देखते हैं तो उनको कैसे लखपति यहाँ पर बनाया जाए, उनको कैसे प्रॉस्परस बनाया जाए, इसके लिए लखपति स्कीम हमें देखने को मिलती है। और स्कीम जो है ये ब्रॉडर मिशन के लिए पॉवर्टी एलिवेशन, क्योंकि गरीबी रेखा से बाहर निकालना है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यहाँ पर दिया जाए किनको, स्पेसिफिकली महिलाओं को। देन इस स्कीम के अंदर में विमेन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी स्किल ट्रेनिंग, जिससे कि वो 1 लाख पर ईयर जो है वो अर्न कर सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे क्या? पैसे जी नहीं, यहाँ पर पैसे नहीं दिए जाने वाले कि भाई 1 लाख रुपए दे दिया उनको तो वो लखपति बन गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उनको स्किल प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि कम से कम वो 1 लाख जो है वो कमा सके और उससे ऊपर जो है वो कितना भी कमा सकती है। एक बार स्किल आ गई फिर तो क्या है ना। अक्सर जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि अगर अगर तुमको किसी को इंडिपेंडेंट बनाना है, अगर किसी को इंडिपेंडेंट बनाना है तो उसको स्किल दे दो, और अगर उसको डिपेंडेंट बनाना है तो उसको पैसा देते रहो। तो आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। उसको इंडिपेंडेंट बनाना है तो भाई स्किल दे दो। यहाँ पर स्किल प्रोवाइड की जा रही है। ये जो होता है कि पैसा दे दो, पैसा से डिपेंडेंट बना रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर फीचर्स अगर हम देखते हैं, ड्रोन जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ड्रोन दिए जाने वाले हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। ड्रोन मतलब पता है ना, हवा में जो उड़ता है वो। एंड ये जो इनिशिएटिव है टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर लैंडस्केप, जिससे कि वुमेन को एम्पावर किया जाए रूरल कम्युनिटीज़ में। 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है इन ऑपरेशन एंड रिपेयरिंग ऑफ ड्रोन्स, जिससे कि ड्रोन अगर ख़राब हो जाते हैं तो उनको कैसे रिपेयर किया जाए।
ट्रेनिंग जो है वो सिर्फ नए एवेन्यूज़ क्रिएट नहीं करेंगे इनकम जनरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर कटिंग एज स्किल जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पर ड्रोन जो है पोटेंशियल है जिससे कि एग्रीकल्चर को रिवोल्यूशनलाइज कर सकता है, क्योंकि जो फार्मिंग होती है उसमें ड्रोन का अगर इस्तेमाल किया जाए तो पूरा फार्म हमें दिख सकता है, और जहाँ पर क्या कमी है, क्या अगर कोई अटैक हो रहा है हमारी फसलों पर, सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो क्रॉप मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से होती है और पेस्ट कंट्रोल जो है वो अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इस स्कीम में विमेन जो है उनको ट्रेन किया जाएगा, जैसे कि एलईडी बल्ब मेकिंग, प्लम्बिंग अमंग अदर्स। तो अगर आपको स्टेटमेंट आता है कि सिर्फ ड्रोन जो है वही सिखाया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत रहेगा। ओनली अगर ड्रोन ही सिखाया जाए तो वो गलत रहेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई एलईडी बल्ब, इसमें प्लम्बिंग, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर सिखाई जाने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम। इसी में हम बात की जा रही है उसके बारे में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मैंने बजट में ही बताया हुआ है, बजट के वीडियो में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेक्टर स्कीम में क्या फ़र्क होता है? स्पॉन्सर्ड मतलब होता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देंगी, स्टेट गवर्नमेंट 40% देगी, एंड सेक्टर स्कीम में 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो ज़्यादा जो पैसा जाता है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में भी गवर्नमेंट का जाता है। अब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिस्ट्रक्चर के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड पोषण प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन नरिशमेंट अभियान इनटू सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। रिस्ट्रक्चर स्कीम में क्या क्या है? ये सारे सब स्कीम है, आईसी पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल एंड नेशनल क्रीज स्कीम। तो ये सारी उसमें आ रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। विजन क्या है कि भाई यहाँ पर जो माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में, है ना, अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स, एडोलेसेंट 14 to 18 ईयर्स जो गर्ल्स है, और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन मतलब जो गर्भवती है, और लैक्टेटिंग मतलब जो फीड कर रही है, मतलब जिसका बच्चा फीड हो रहा है ना। तो वो सारी जो लेडीज़ है उनके लिए ये चीज़ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। क्रूशियल है फॉर इंडिया के डेवलपमेंट। वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कंप्राइज करते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनको सक्षम बनाएं, है ना। नहीं तो क्या है कि वो और डिपेंडेंट अगर हो गए तो फिर मतलब नहीं बनेगा। अचीवमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का है, एंड देन उसके बाद कंट्रीब्यूट सेल्फ हेल्प डेवलपमेंट ग्रोथ, स्पेसिफिकली आईजीडी टू जीरो हंगर एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो अब यहाँ पर SDG 2 एंड SDG 4 ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैच द पेयर में आपको आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिशन जो है फोकस करता है फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर। न्यूट्रिशन पर फोकस किया जा रहा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर पर किया जा रहा है। एजुकेशन फॉर वेलबींग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हेल्दी एंड प्रोडक्टिव अडल्ट जो है उसमें वो बनकर उभरे, क्योंकि अगर हेल्दी एंड प्रोडक्टिव अडल्ट बन के उभरेंगे तो हमारे इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, देश के लिए भी अच्छा होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? जिससे कि कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी प्रिपेयर की जाए, जिससे कि जो माल न्यूट्रिशन के चैलेंजेस है उसको हम रोक सके। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि देखिए हमने देखा था स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी बड़ी कारणीभूत होती है जो आगे का फ्यूचर है वो ख़त्म करने के लिए, मतलब इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, उसको भी ख़त्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। और इसके लिए क्या कारणीभूत है भाई? यहाँ पर न्यूट्रिशनल अगर आप भोजन नहीं खा रहे हो, तो इसलिए न्यूट्रिशन भोजन पर दिया जा रहा है। देखिए मिलेट भी हमें देखने को मिला था, है ना। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट टू कंट्री। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर सुदृढ़ महिलाएं रहेगी तो वर्क फोर्स में ज़्यादा आएगी। देन उसके बाद चैलेंजेस जो है माल न्यूट्रिशन का उसको ख़त्म करना है, न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रमोट करना है, गुड ईटिंग हैबिट्स लगानी है, न्यूट्रिशन रिलेटेड डिफिशियंसी अगर है उसको ख़त्म करना है, एंड आयुष सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा वेलबींग एंड नरिशमेंट में। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स क्या क्या है? पोषण थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड एडोलेसेंट गर्ल 14 to 18 ईयर्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन, आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें। अब ये PDF कहाँ से मिलेगी आपको? PDF आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल आपको मयूर मोगरे टेलीग्राम पर सर्च करना है, वहाँ से आप PDF और वीडियो अपडेट्स भी ले सकते हैं। नया स्कीम आया है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री ऑन कार्ड। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो इंटरिम बजट, क्योंकि इंटरिम बजट क्यों है वो सारी चीज़ें मैंने बजट वाले वीडियो में बताई हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने न्यू स्कीम ऑन बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री यहाँ पर किया गया है, जिससे कि यहाँ पर एनवायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोप्लास्टिक्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है।
अनाउंसमेंट जो है पार्ट है टू हैव बायो इकोनॉमी जो 300 बिलियन डॉलर्स कंट्रीब्यूट करती है इंडियन इकोनॉमी को, करेगी बाय 2030। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें बायो हो जाएगी, है ना। मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं इसमें, और एनवायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, और एनवायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है, ग्लोबल वार्मिंग ये सारी चीज़ों की वजह से, इसलिए एग्जाम में उस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। प्लस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो गया है। देन यहाँ पर आप देखोगे तो बायो इकोनॉमी जो है वो काफ़ी की रोल प्ले करती है सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन इकोनॉमी टारगेट्स को भी अचीव करने के लिए। मतलब हमें एक तो ये भी है कि भाई नेट जीरो इमिशन पर पहुंचना है 2047 तक, है ना, तो वो भी हमने यहाँ पर अचीव करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो जो ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं, ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर हम रिन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर पूछे जाने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो बायो फाउंड्री एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग, ये आपको पता रहना चाहिए कि भाई सारी चीज़ें जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो वो हमें यहाँ पर बनानी है। ठीक है, प्लस वहाँ पर ई व्हीकल्स की भी बात की जा रही है, ई व्हीकल्स की बात हो रही है। जो मतलब बसेस जो है वो भी ई व्हीकल के तौर पर लाए जा रहे हैं, जो लोग हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है कि भाई ई व्हीकल जो है ज़्यादा परचेस करो, तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आशा एंड आंगनवाड़ी स्टाफ को हेल्थ कवर मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें मैंने जानबूझ के आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसके बारे में नहीं लाया, क्योंकि वो रटी रटाई होगी आप लोगों को, लेकिन अगर नहीं है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो मैं पूरे स्कीम वाले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आशा एंड आंगनवाड़ी स्टाफ एग्री यहाँ पर एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा वर्कर्स कहा जाता है इनको। तो आशा प्रोग्राम जो है 5-6 में ही लॉन्च किया गया था, पार्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। इनिशियली रूरल एरियाज़ में लाया गया था, अब हर जगह में देखने को मिलता है। देन उसके बाद अर्बन सेटिंग में भी इंट्रोड्यूस किया गया। आशा प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया की कंपोनेंट कम्युनिटी प्रोसेस इंटरवेंशन। कम्युनिटी मतलब भाई कम्युनिटी के तौर पर हम कोई अगर मुद्दा हो तो उसको रिजॉल्व करते हैं, साथ में आकर जो महिला हैं एक साथ में आएगी और जो भी मुद्दे हैं जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करेगी। भले ही समझ लीजिए कि जनधन योजना है, तो जनधन योजना में सब लोगों के खाते खुलवाने हैं, तो आशा वर्कर जो है वो काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल पहले तो हेल्थ के लिए था, लेकिन अब ऐसा है कि नॉर्मल चीज़ों के लिए भी उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। देन उसके हेल्थ के लिए समझ लीजिए वैक्सीनेशन कोई प्रोवाइड करनी है, तो कोई बड़ा कोई कोविड आ गया तो उसका वैक्सीनेशन है, चलिए भाई हेल्थ वर्कर जो है जाएगी घर घर जाएगी, चलो हाँ वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, तो ये आशा वर्कर का काम होता है। ठीक है, एज ऑफ जून देयर आर ओवर 10.52 लाख आशाज इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट गोवा। ठीक है, रोल क्या है कम्युनिटी लेवल, यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटेटर जो है, सर्विस प्रोवाइडर जो है, अवेयरनेस हेल्थ इश्यूज़ पर जनरेट करना, तो ये सारी चीज़ें जैसे आते हैं ना घर पर आते हैं कि भाई आपने पोलियो ले लिया कि नहीं लिया, ये आते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। डिलीवरिंग सर्विस की सर्विसेज जैसे कि मेटरनल चाइल्ड केयर, फैमिली प्लानिंग, उसी के साथ साथ यहाँ पर नेशनल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आशा वर्कर सभी जो महिलाएं हैं सर्व पॉपुलर अप्रॉक्सीमेटली 1000 रूरल एरियाज एंड 2000 अर्बन सेटिंग। ठीक है, जनरली 1 आशा पर 1000 पॉपुलेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पर अवेयरनेस भी प्रोवाइड की जाती है। अब आप बोलोगे इस पर क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ जो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बड़े गाइड होते हैं, तो इस पर क्वेश्चन 100% आ सकते हैं। विथ रेफरेंस टू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जॉब्स ऑफ आशा अ ट्रेन्ड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। ठीक है, तो ये पहले जो हेल्थ वर्कर है बेसिकली उनके इसमें काम करते हैं। वुमेन टू हेल्थ फैसिलिटीज फॉर एंटेनेटल केयर चेकअप एंड यूजिंग प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन, कंडक्टिंग डिलीवरी ऑफ बेबीज। तो ये बेसिकली देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन था कि भाई बेबीज की डिलीवरी जो है डॉक्टर्स कैसे मैं ना कैसे उनके अलावा सौंप सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान में रखनी होती है। आप सही तरीके से अगर आपको थोड़ा अवेयरनेस भी है तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। आशा प्राइमरली वुमेन रेसिडेंट ऑफ विलेज, मैरिड, विडोज, डिवोर्स, प्रिफरली एज ग्रुप ऑफ 25 to 45 ईयर्स, है ना। लिटरेट वुमेन रहना चाहिए विद ड्यू प्रेफरेंस सिलेक्शन दोज हु आर क्वालिफाइड अप टू 10 स्टैंडर्ड्स, ये यहाँ पर दिया जाता है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा वर्कर नॉट रिकॉग्नाइज एज गवर्नमेंट्स वर्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको आएगा कि भाई आशा वर्कर गवर्नमेंट ने किया हुआ है तो गवर्नमेंट के वर्कर्स होंगे, नो, दे आर इज क्लासिफाइड एज होल्डिंग एज ऑनररी और वॉलंटियर पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। अगर इस पर क्वेश्चन आया तो ये स्टेटमेंट 100% आएगा। ठीक है, देन उसके यहाँ पर उड़ान स्कीम हमें देखने को मिलती है। स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लॉन्च की गई थी, जहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइड की जाए।
पार्ट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016। स्कीम अप्लीकेबल है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, एयर कनेक्टिविटी रिमोट एंड रीजनल एरियाज़ को ये करना है। रिमोट एंड एनहांसिंग ट्रेड एंड कॉमर्स टू टूरिज्म एक्सपांशन, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो अपने आप टूरिज्म बढ़ेगा। कॉमन पीपल को भी ट्रैवल का एक्सेस मिलना चाहिए अफोर्डेबल प्राइजेस पर। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होना चाहिए सिविल एविएशन, क्योंकि उनको फ़ायदा होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। देन इसमें 50% ऑफ टोटल सीट्स एट 2500 पर आवर ऑफ फ्लाइट, ये यहाँ पर दी जाए, ऐसा कहा गया कि भाई 2500 रहना चाहिए अगर 1 घंटे की फ़्लाइट है। मतलब मुंबई से नागपुर जाना 1 घंटे की फ़्लाइट है, 2500 रुपये रहनी चाहिए, 50% ऑफ सीट्स। ठीक है। और ये कैसे अचीव किया जाएगा, अब यहाँ पर हो सकता है कि भाई जो ये है अपने फ्लाइट वाले उनको नुकसान हो, तो ये भरपाई की जाएगी वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है कि समझ लीजिए कि अगर 3000 रुपये रखने से उनको फ़ायदा मिल रहा है फ्लाइट वालों को, और 2500 रुपये रखना पड़ रहा है, तो 500 रुपये जो है ये गवर्नमेंट दे देगी। ठीक है। तो ये पार्टनर स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद आते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम फॉर मिडिल क्लास। तो यहाँ पर आवास योजना ग्रामीण एंड आवास योजना अर्बन हमें देखने को मिलती है। ग्रामीण अगर आप देखोगे तो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 लाया गया था। एंड मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। अर्बन में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, ये आपको ध्यान देना है। जिससे कि पुक्का हाउसेज जो है ये प्रोवाइड करना है बेसिक एमिनिटीज़ के साथ। जितनी भी रूरल फैमिलीज़ हैं उनको, जो होमलेस है, लिविंग कच्चा हाउस में रह रहे हैं उनको, रूरल बिलो पॉवर्टी लाइन को जो यूनिट्स है, अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग अनसर्विसेबल कच्चा हाउसेस है, वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है। बेनिफिशियरीज कौन कौन है, जो SC ST को बिलोंग करते हैं, जो फ्रीड बाउंडेड लेबर है, नॉन SC ST कैटेगरी, विडोज, नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ डिफेंस पर्सनल, कील्ड इन एक्शन, एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड मेंबर ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज, डिसेबल्ड पर्सन, माइनॉरिटीज, ये सब है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉस्ट शेयरिंग एंड कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रेशो ऑफ 60-40 हमें देखने को मिलता है। देन यहाँ पर अर्बन अगर हम देखते हैं तो इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। इसमें ऑल दी हाउसेज, बेसिक एमिनिटीज, टॉयलेट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड किचन जो है ये रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। क्लियर है। देन उसके बाद लास्ट आता है संपदा योजना। 2016 में यहाँ पर अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च की गई, एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर या फिर संपदा, ये यहाँ पर लाया गया है। और इसमें अगर आप देखोगे तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% फंडिंग किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करना है, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी जो है वो प्रोसेस करनी है, मॉडर्नाइज एक्सपांड एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पर लानी है। एंड मेगा फूड पार्क जो है ये बनाने, 7 कंपोनेंट्स है इसके। 7 कंपोनेंट जो है ये आपको ध्यान में रखने हैं। कंपोनेंट सीधे आ सकते हैं कि भाई नीचे दिए में से कौन कौन से कंपोनेंट है संपदा योजना के। तो ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, फूड सेफ्टी, क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग, क्रिएशन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, एग्रो प्रोसेसिंग, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।